तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले आईटी सेक्टर के एक ऐसे मल्टी मेगा स्टॉक के बारे में जिस कंपनी ने हमें प्रीवियसली कुछ ही सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड अपने इंडिया के जो आईटी कंपनीज है लाइक टीसीएस हो गई, इंफोसिस हो गई, विप्रो हो गई, इन सब से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स कमा के देती है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी। एंड दोस्तों, अभी हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि उसे बाय करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चाहिए। देन उसके बाद अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में जो कितनी है रफली 1010 रुपीज के करीब। एंड अगर देखा जाए आज ही के दिन इन सिंगल डे हमें इस कंपनी में मोर देन 1.23% का हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अभी अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन जो पूरा मार्केट है वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो देखो, नॉर्मल से बात है, अगर मार्केट में अगर इतना ज़्यादा करेक्शन आएगा 1.5-2% का तो ये तो फिर भी मिड कैप आईटी कंपनीज है, इनके अंदर तो करेक्शन आना ही था। एंड आपको वैसे भी मालूम होगा कि जो इंडियन आईटी सेक्टर है, निफ्टी आईटी है, वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही पिछले एक हफ्ते से। सो अभी अगर आप देखते हो इस कंपनी के लाइक प्रीवियस एक महीनों के रिटर्न्स के बारे में, तो यहाँ पे ये कंपनी 2.5% गिर चुकी है, 6 महीने के अंदर 6% गिर चुकी है। एंड सरप्राइजिंगली अभी अगर आप देखते हो इस कंपनी के प्रीवियस एक महीने के रिटर्न्स के बारे में, प्रीवियस 1 मंथ के रिटर्न्स के बारे में, तो यहाँ पे ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 29% गिरते हुए देखने को मिली इन जस्ट ए सिंगल ईयर। एक ही साल के अंदर ये कंपनी 29 से 30% गिर चुकी है, जो कि भाई डेफिनेटली काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी अगर नहीं चल पाती, डेफिनेटली दिस थिंग डिमोटिवेट यू अ लॉट। मतलब आपने अगर मेहनत का कमाया हुआ पैसा उसमें इन्वेस्ट करा, वो कंपनी चल नहीं पा रही, उसके रिजल्ट भी अच्छे, वो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्केट अगर साथ नहीं दे पा रहा तो वो कंपनी कहाँ से चलेगी, राइट। एंड अगर आप देखते हो इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, लाइक 18 सितंबर 2020 को ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुई थी, यानी कि 2 साल पहले। तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो इस कंपनी के रिटर्न्स दिखा रहा है, इट वाज रफली 190% के करीब। लेकिन अगर आप देखते हो इस कंपनी के ऑल टाइम हाई के रिटर्न्स के करीब, ठीक है, मतलब जब ये कंपनी अपने पीक पे चल रही थी, अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे चल रही थी, तो दोस्तों जो इस कंपनी के रिटर्न्स है वो हमें 300% से भी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। आपने एकदम सही सुना, इन अ सिंगल ईयर 300% से भी ज़्यादा के रिटर्न, जो कि एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी भयंकर रिटर्न्स आप इसे दोस्तों जरूर कंसिडर कर सकते हो। लेकिन उसी के साथ साथ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी के रिटर्न्स के बारे में, तो वैसे ही हमें ये कंपनी 32% निचले लेवल में मिल रही है अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से। तो अभी अगर आप देखते हो ना इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, जो कितना है रफली 14,000 करोड़ के करीब, यानी कि भाई ये कंपनी मिड कैप है। अभी देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी मिड कैप है तो भाई खरीदो मत। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताना चाहूँगा। अगर आपको डर लगता है मार्केट में हाईली वॉलिटिलिटी से, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पैसे जिस कंपनी में इन्वेस्ट करें वो स्लो चलेगा तभी चलेगी, रिटर्न्स कम मिलेगा तभी चलेगा, लेकिन मेरे पैसे ज़्यादा डूबने नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा मुझे रिस्क देखने को, मतलब मेरा पोर्टफोलियो मुझे सिंपली लाल में देखना पसंद नहीं है, तो ऐसे कंपनी को आपने सीधा सीधा कहता हूँ आपने ऐसे कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अभी अगर आपका मतलब, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ ना, इन मिड कैप कंपनी को क्या होता है, अगर मार्केट में 2% अगर मार्केट समझो गिरता है तो ये कंपनियाँ 4-5% गिर जाएगी। समझो 2% मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये कंपनी 4-5% ऊपर चली जाएगी, मतलब मार्केट से ये कंपनी ज़्यादा रिएक्ट करती है। ये बातें आपने याद रखनी चाहिए। मार्केट अगर गिरता है तो ये और भी ज़्यादा गिरेगी पैनिक प्रेशर के कारण। एंड जब ये कंपनियां ऊपर जाती है तो हमें, मतलब जब मार्केट ऊपर जाता है तभी कंपनियों के अंदर हमें भयंकर तेजी देखने को मिलती है। गिरेगी तो जोर से गिरेगी, तेज जाएगी तो जोर से तेज जाएगी। ये बातें आपने ध्यान में रखना है। एंड अगर आपको मैं दिखाऊँ इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कि 1,000 के करीब है, लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे और एक पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, पुराने इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव पॉइंट है, कि भाई जो इस कंपनी के ऑल टाइम हाई की प्राइस है वो 1450 के करीब, तो मतलब 1450 रुपये का स्टॉक अभी आपको बस 1,000 के लेवल पे मिल रहा है। लेकिन ऐसे भी तो काफ़ी सारे लोग हो गए ना जिन्होंने इस कंपनी को 1,450 रुपीज़ के लेवल पे खरीदा होगा। तो वैसे मैं तुमको कहता हूँ भाई साफ साफ अभी यह मौका इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। एंड अगर आप देखते हो प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के तरफ, देन यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज कि जो इस कंपनी का बिजनेस है वो हमें पिछले 10 साल के अंदर, 10 साल पहले था 8 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, वही रेवेन्यू अभी इस कंपनी का 1100 करोड़ का है। कैन यू इमेजिन, बस इस कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें पिछले एक ही साल, मतलब पिछले 10 साल के अंदर मोर देन 10,000% से ग्रोथ हुए देखने को मिला। ठीक है, आप क्या इस चीज़ के बारे में सोच भी सकते हो? 10,000% से इस कंपनी के बिजनेस में हमें ग्रोथ देखने को मिली। एंड सेम हाल है कंपनी का प्रॉफिट का। पहले कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, 29-30 करोड़ का इस कंपनी को नुकसान हो रहा था 2012 के अंदर, लेकिन अभी 2022 में इस कंपनी को 270 करोड़ का यहाँ पे हमें फायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ जो इस कंपनी की बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। एंड अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, तो कंपनी के प्रमोटर के पास है देखो 53% का स्टेक, एफआईएस के पास 4% का स्टेक, डीआईएस के पास 1.5% का स्टेक। एंड मुझे यहाँ पे एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि एफआईएस एंड डीआईएस के दोनों के होल्डिंग अगर आप मिलाते हो तो पब्लिक की होल्डिंग से आधा भी नहीं। मेरे हिसाब से पब्लिक के पास इतना ज़्यादा माल नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा स्टेक पब्लिक के पास नहीं होना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसके कारण हाईली वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर।
तो अगर ओवरऑल देखा जाए ना, जो हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी है वो देखो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, मिड कैप कैटेगरी का वाइज है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी भाई टीसीएस इंफोसिस से ज़्यादा रिटर्न्स कमा के देती है, तो उनसे ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उनका ये कंपनी। अगर आप देखते हो ना इंफोसिस से, भाई ये कंपनी 10 गुना भी नहीं है, लेकिन एक बात होती है बताने की, क्योंकि वो कंपनी एक मजबूत कंपनी है, हाथी जैसे कंपनीज है, ओवरऑल पिलर है वो कंपनी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की। ऐसे उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन करा है अपने इंडियन ग्रोथ को। लेकिन ये कंपनी अभी कम नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक बात याद रखना, डिस्काउंटेड प्राइस पर तो कंपनी मिल रही है। अभी आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि सर आखिरकार 1450 का स्टॉक 1000 रुपये के लेवल पे आया ही कैसे, आखिरकार ये कंपनी इतनी गिरी ही कैसे। तो देखो उसके पीछे मैं आपको रीजन बताना चाहूँगा। एक तो ये कंपनी देखो दोस्तों एएसएम लिस्ट के अंदर थी, एडिशनल सर्वेलेंस मेजर, जहाँ पे इस कंपनी के अंदर ओवरऑल पूरे 90 दिनों के लिए ट्रेडिंग बंद थी। इस कंपनी के अंदर बल्क डील बाइंग थी, बल्क में बाइंग नहीं हो सकती थी, बल्क में सेलिंग नहीं हो सकती थी। नए इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये कंपनी एडिशनल सर्वेलेंस मेजर में थी। क्योंकि वो कंपनी के अंदर अचानक तेजी आ गई तो सेबी बड़े बड़े रेगुलेटरी फर्म इस कंपनी के ऊपर ध्यान रख रहे थे, तो उसके कारण कंपनी के अंदर ऑटोमेटिकली वॉल्यूम डाउन हो जाता है। उसके बाद आईटी कंपनियों के नंबर्स भी कुछ खास नहीं आए, अभी इंडियन मार्केट पूरा गिरते जा रहा है। तो इन्हीं सारे रीजंस को देखते हुए भी ये कंपनी निचले लेवल पे मिल रही है। कंपनी का इंटरनल इशू यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी आने वाले टाइम में जो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, बाकी खरीदा नहीं खरीदना वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।